ओम शांति। आज 21 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। अभी तक आसुरी मत पर दुख देते आए हो तुम। अब बाप की आज्ञा मान लो, सबको सुख दो और सुख ही लो। ये आज का टॉपिक है, ये आज का आदेश है बाबा का। प्रश्न, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे? कौन बताएगा? बोलो। बुद्धिमान बच्चे ऐसा कौन सा राज समझते हैं जिसके कारण ऊंच पद पा जाएंगे, पुरुषार्थ करने लग जाएंगे? अच्छा, ऊंच पद ऐसे मिलता है। कौन है बुद्धिमान? तुम में से कोई नहीं बताओगे? बाबा क्या कहता है पता है? जो बच्चे ये समझ जाए तुम में से कि सुख दुख हार जीत ये खेल है। बुद्धिमान कौन है? ये हार हो गई, जीत हो गई, हम विकारों पर जीत पा लिया, हम विकारों से हार गए, सुखी हो गए, सतयुग त्रेता, दुखी हो गए, फिर ये खेल है भाई। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलेगा। ऐसा खेल जहां कोई दुख का नामो निशान नहीं होगा, ऐसा खेल होगा। ऐसा वैसा नहीं होगा। नई राजधानी होगी, पूरा विश्व का एक ही महाराजा होगा। उस नई राजधानी के लिए बाप खुद अपना परम धाम छोड़कर तुम्हें पढ़ाने आता है। इस खेल के लिए, खेल में बाबा भी शामिल है। और क्या कह रहा है बाबा? आओ, मैं तुम्हें सुख की राजधानी आने वाली है, इसके लिए अपना परम नाम छोड़ के आया हूं। तुम पढ़ लो, पुरुषार्थ कर लो, आत्माभिमानी बन जाओ, ऊंच पद पा लो, नारायण बन जाओ। ये खेल में बाबा हिस्सेदार है। आओ, मैं तुम्हें बनाता हूं, विजयी बन जाओ। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। भले दुनिया बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। कसम खाई है तुमने क्या? तुमने इसका अर्थ समझा? यहां कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है। ये तो आत्मा में समझ है, होनी चाहिए समझ। क्योंकि इस समय तुम्हारी आत्मा बदलने को तैयार नहीं है, तमो प्रधान होने के कारण, बिल्कुल बेसमझ होने के कारण। ये खेल है बच्चे, इसमें से निकला जा सकता है, बाहर हट सकते हो, विजयी हो सकते हो। समझना ही नहीं चाह रहे। तुम्हें यह भी नहीं लग रहा कि हम तमो प्रधान हो गए हैं और इसमें से निकल नहीं सकते? क्या इतने बेसमझ हो? निकलने का तरीका है बाबा की याद। तुम तो बेहद समझदार थे। बेहद। दूसरे सत्संगों में यह बातें नहीं तुम्हें सुनाई देंगी, दिखाई देगी। कोई नहीं बताएगा तुम्हें यह सत्य बाप के सिवाय कि ये खेल चल रहा है, ये कोई अलग से चीज नहीं है कुछ। ये बाबा ही समझा रहा है। शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हो, एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हो।
निकल जाता है, तुम्हें कुछ प्राप्त भी नहीं होता। पढ़ लिए, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, सुन लिए, कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हो रहा। इसी तरह तुम बच्चे कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, कोई पुण्य कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। प्राप्ति कुछ नहीं है उन धक्कों से। मीठे बच्चों, वास्तव में इस दुनिया में कोई को भी सुख नहीं है अभी। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, घर वापस चलो। कह रहा हूं तुमसे, सुन लो बात, घर वापस चलो। सबको सुख शांति देने वाला एक बाप आ गया है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधकार में है। भक्ति में तुम चिल्ला रहे थे, गा रहे थे, हे दुख हरता, हे सुख करता, आ जा, सदगति दे जा, दरस दे जा, दिख जा, बचा ले, रक्षा कर दे। ज्ञान ही नहीं था। देखो, दुनिया में दुख लगा पड़ा है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा बाप है कौन, कैसा दिखता है, कहाँ है, क्या करता है, उसका काम क्या है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं हो तुम। इसीलिए तो धक्के खाते रहते हो। सोचते हैं कहीं शांति मिल जाए, थोड़ा सब्र मिल जाए। हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये किसने कहा कि मन को शांति चाहिए? थोड़ा मन रात में दिन में सो ही नहीं रहा, विचलित ही है, दुखी है, अशांत है। आत्मा कहती है। लेकिन मनुष्य ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। कारण एक है, ये देहाभिमान। विचारों पर नियंत्रण नहीं है, विचार पर कंट्रोल नहीं है, न भावनाओं पर न कर्मों पर। ये मत सोचो तुम ही दुखी हो। सभी मनुष्य मात्र, चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सब दुखी हैं। सबको शांति चाहिए। इस समय साधु संतों को भी बहुत बीमारियां हो चुकी हैं। एक्सीडेंट भी किसी के भी हो रहे हैं। ये नहीं कि साधु हो गए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि इस समय दुनिया में दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। ये बात समझ लो तुम, कुछ नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम बुद्धिमान बन जाओ, आसुरी मत पर चलना बंद करो, श्रीमत पर चलो, सुख दो। बाबा ने कितनी बार समझाया,
बच्चे, इस ड्रामा के अंदर नई दुनिया, पुरानी दुनिया, सुख की दुनिया, दुख की दुनिया, ये खेल है, बना बनाया खेल। बाप ने तुम्हारे बुद्धि का ताला ही खोल दिया है। बाकी सभी मनुष्यों की बुद्धि में अभी भी गोदरेज का ताला लगा हुआ है। समझ ही नहीं चाह रहे देहाभिमान के कारण कि क्या करें, क्यों दुखी हैं, क्यों चेहरे और चलन में खुशी नहीं आ रही है। बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि है ना। दुख दे रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सोच रहे हैं दुख दे करके ही दुख सुखी हो जाएंगे शायद, इसलिए दुख दो। तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार इस गूढ़ रहस्य को समझ पाते हो। तुम्हें बरोबर बेहद का बाप मिल गया है। वह सभी को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा है, समझा रहा है। देखो खेल है, कैसे बना है। जब सुख होता है तब दुख नहीं होता है, और जब दुख होता है तब सुख नहीं होता है। जैसे दिन होता है तो रात नहीं होती है, रात होती है तो दिन नहीं होता है। सर्दी होती है तो गर्मी नहीं होती है, गर्मी होती है तब सर्दी नहीं होती है। वैसे ही है, खेल है। तुम बच्चों को बुद्धि में यह बात बैठ जानी चाहिए कि हम बाबा से सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा लेने आए हैं, सो लेंगे ही, लेकर रहेंगे। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक कोई दुख किसी को सता ना सकेगा। अंश मात्र भी किसी में देह अभिमान आ ना सकेगा, कायदा ही नहीं है। प्रारब्ध भोगना है, कोई ऐसा कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि तुम वहां सब रोशनी में होते हो। रोशनी में ठोकर लगेगी नहीं, सब दिखता है। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लो मैंने शरीर उतारा, ये पहन लिया, ये बन गया, ये रूप धारण कर लिया, ये रूप धारण, सब दिखता है वहाँ। संकल्प को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कंट्रोल करके रखते हो, जो संकल्प करते हो सो होने लगता है। पूरी तरह से मन, बुद्धि, संस्कार आपके पूर्ण कंट्रोल में होते हैं, कोई विकार नहीं होता, क्योंकि रोशनी है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो कि अपनी राजधानी में जाएं और एक दूसरे से ऊंचा पद पाएं। ये पद पाने की भी होड़ है, पढ़ाई है। हम में से कौन नंबर लेगा, नंबर 1 बनेगा, कौन नंबर 2 बनेगा, और नारायण में भी नंबर 3, 4, 6, 8 में आएगा। ये स्कूल है, बेहद का स्कूल है। पूरे विश्व की सब जितनी आत्माएं इस विश्व में हैं सब पढ़ रही हैं, पढ़ सकती हैं, सबको अधिकार है। कोई भी नंबर ले सकता है, कहीं का भी हो सकता है। इस पढ़ाई को बेहद का बाप खुद पढ़ाता है।
तुम यह जानो कि वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। वही ऊंचे से ऊंचा बाप श्रीमत दे रहा है। बाकी सब मनुष्य, सारे मनुष्य इस समय घोर अंधकार में, आसुरी मत पर देहाभिमान में हैं और सदा एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, दिन रात इसी में लग गए। दुखी, कितना दुख दे दें, कितना नहीं दे दें, लेकिन तुम्हें सबको सुख ही देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। इस ड्रामे में हम एक्टर हैं, एक्टर समझते हो, कलाकारी दिखा रहे हैं बस। एक्टिंग ही तो करनी है। कोई रोने की कर रहा है, कोई मरने की कर रहा है, कोई फाइटिंग की कर रहा है। डायलॉग याद कर लो, बोल रहे हैं। हम सब एक्टर हैं। चाहे कोई मजदूरी की कर रहा है, राजा की कर रहा है, भिखारी की कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। लेकिन यह कोई जान नहीं पा रहा है कि इतना बड़ा बेहद का ड्रामा चल रहा है, इसमें एक्टिंग चल रही है सबकी अलग अलग, अपनी अपनी। यह बात समझ में नहीं आ रही किसी को। तुम बच्चे समझो अब कि इस ड्रामे में भारतवासियों का ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सब को तुम जानो, पहचानो। तुमको सच्चा ज्ञान होना चाहिए। क्या कि भगवान हमको परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाने आता है, अभी भी पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। इस समय बाबा ही त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहा है कि खेल चल रहा है। ये ज्ञान किसने दिया? बाबा ने दिया। सुख दुख दोनों तरह का खेल है, न कोई सुखी है न कोई दुखी है, न कोई की जन्म हो रहा है न कोई की मृत्यु हो रही है। एक्टिंग चल रही है, खेल है। इस समय ये कांटों का जंगल बन गया है संसार, सब एक दूसरे को चुभे जा रहे हैं। कोई को पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं सब, क्यों बेईमानी कर रहे हैं, क्यों छल कर रहे हैं, क्यों कपट कर रहे हैं, क्यों चोरी कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, नहीं पता। कांटों का जंगल है ना, फटे जा रहे हैं, एक दूसरे को फाड़ रहे हैं। बच्चे जानो कि शिव बाबा हमको कांटों से फूल, मनुष्य से देवता बना रहा है। यहां तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। बहुत छी दुनिया हो गई है पुरानी, देखा है ना आपने। कोई गर्भ में आ जाए तो माता को उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं या पीड़ाएं हो रही हैं, बच्चे ही दुख दे रहा है। बहुत ही छी और पुरानी दुनिया हो चुकी है। कोई के बच्चे पेट फाड़ के निकालो, फिर बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। क्या क्या हो रहा है, दुख ही तो है ये। इस सृष्टि चक्र को भी कोई जान नहीं पा रहे हो, कहां से आए हैं,
कहाँ आए हैं, कितने जन्म हैं, कितने हमने ले लिए हैं, अब फिर हम कहाँ जाएंगे, डॉट 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 डॉट। कितनी बातें बताए बाबा, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप राम है, तुम सब सीताओं का राम। वह राम निराकार है, लेकिन ऐसे कोई धनुष्वाण और ये हाथ पैर आंख नाक वाला नहीं, यहाँ चला वहां चला, ऐसे नहीं। सीताओं का राम निराकार परमात्मा है। उसी की बात गाई गई है। ये बात समझो। तुम सब सीताएं ही हो, सब। एकमात्र बाप ही ब्राइड ग्रूम है, साजन है, तुम सब सजनिया। सजनी कहो, भक्तियां कहो, सीताएं कहो, जो भी सीताएं हैं वो सबकी सब सीताएं, सब आत्माएं इस समय रावण की जेल में फंस गई हैं और शोक में बैठी हैं, शोक वाटिका। हाय मरे, हे भगवान बचा, हे ईश्वर कहाँ है, कब आओगे, कैसे आओगे, रक्षा करो। सारी दुनिया के सभी मनुष्य एक भगवान को याद करते हैं, ऊपर से देह समझकर। भक्तों का रक्षक भगवान को मानते हैं कि भगवान आएगा, रक्षा करेगा, जेल से निकालेगा। जब तक अब तुम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाओ। सिर्फ ब्राह्मण यह बात जान पाएंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहा है, संसार नहीं जान पाएगा। बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। सिर्फ स्वर्ग का वर्षा ही नहीं दे रहा है, स्वर्ग हमारे लिए रच भी रहा है। रच भी रहा है। स्वर्ग कहो चाहे देवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। यह भी अभी तुम समझो, समझो तुम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है बाकायदा। अभी कलयुग है। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधकार में होने के कारण कुछ भी नहीं जान पा रहे कि अभी कलयुग है, उसका भी अंत है, अंत का भी अंत समय आ गया है, विनाश सामने खड़ा हो गया है। नहीं समझ में आ रही, अभी भी दुख देने में लगे हुए एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, बमें पटक रहे हैं। लेकिन तुम सभी सीताओं का राम सदगति दाता सदगति देने आ गया है।
मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आ गया है। माया को भी मुक्ति देगा, रावण को भी आलस से मुक्त करेगा तुम्हें। उस आलस अलबेलेपन रूपी कुंभकर्ण को मार डालेगा सबके अंदर से। इस समय सभी सीताएं दुर्गति में हो, और दुर्गति में होते हुए भी, लेकिन ये बड़ी खूबी है माया की भी कि तुम समझ नहीं पा रहे कि हम दुर्गति में, तुम्हें लग रहा बड़ा अच्छा लग रहा है। कहानियाँ तो खूब बना दी कि मनुष्य से कोई सुअर बना और पिता ने कहा था मैं सुअर बनूंगा, मुझे साक्षात्कार हुआ, तुम जैसे ही मैं जन्मूं तुम मुझे मार देना, नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मुझे सुअर के घर जन्मना, श्रापित हो गया हूँ। बच्चे लोग मारने के लिए गए, जैसे ही उसने जन्मा और दूध पी लिया, कहने लगा यही ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यही हालत हमारी हो गई। यानी हमारी जिंदगी कितनी भी नरकीय है, दुख की है, अशांति की है, भय की है, बीमारी की है, फिर भी कोई कहे क्या भैया ये शरीर छोड़ोगे, अरे भैया ठीक है आते हैं ऐसे। समझ ही नहीं रहे हो कि दुर्गति में हो, डिटैच होना ही नहीं चाहते, विदेही होना ही नहीं चाहते, देह को छोड़ना ही नहीं चाहते, इस कब्र से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कोई अपने बाल बच्चों के नशे में है, धन दौलत के नशे में है, साहूकारी के नशे में है, जाने कितने तरह के नशे पाल रखे हैं तुमने। नहीं हमारे पास तो सब है, हम काहे को दुर्गति में, हम कहाँ नरक में हैं, हम तो सबसे अच्छे, हमारे को सब सुख है। हमको देखो इतना मकान है, इतना धन दौलत है, इतने, किसी को पता ही नहीं है कि वास्तव में यह दुख की दुनिया का खेल है। अभी दुख की दुनिया बदलने वाली है, विनाश हो जाएगी ये दुख की दुनिया। पूरी तैयारियां हैं, दिन रात विनाश की तैयारियां चल रही हैं। वही महाभारत लड़ाई जो 5000 साल पहले लगी थी, वही परमाणु युद्ध, पशुपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, जल अस्त्र, सब चलेंगे। वही गीता का भगवान आकर तुम्हें गीता ज्ञान दे रहा है, सुन लो अभी, हे अर्जुन बन जाओ। परंतु मुझ बाप की बायोग्राफी बच्चों ने अपना नाम डाल लिया है, कृष्ण का नाम डाल दिया, समझते ही नहीं कि भगवान आता है बाकायदा, परमधाम छोड़कर पढ़ाने आता है, नहीं बच्चे ही पढ़ा लेते हैं, बच्चे को कृष्ण का नाम डाल दिया। किसी को परवाह नहीं है कि भगवान आता है, पढ़ाता है, निकालता है दलदल से, कोई निकल नहीं सकता सिवाय परमात्मा के आए बगैर, सुन भी नहीं सकता। शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। तुम बच्चों ने सबसे बड़े से बड़ी भूल ये कर रखी है यहाँ कि खुद को भी नहीं समझ रहे कि हम नरक में पड़े हैं, साहूकारी के नशे में, तो भगवान को भी भूल गए हो कि भगवान आते हैं, हमें गीता ज्ञान देते हैं। भगवान का नाम ही गुम कर दिया। आदमी आएगा, अवतार आएगा, आदमी ही जन्म ले लेगा, विष्णु होगा, विष्णु का अवतार होगा और वो हमें मुक्ति दे देगा, जीवन मुक्ति दे देगा। परमात्मा निराकार बाप को सब भूल गए। उस निराकार के नाम पर साकार लोगों के नाम रख लिए, कृष्ण, राम आदि आदि, सब उस भगवान निराकार के नाम है। तुम बच्चे जानो कि हमें कोई साधु संत महात्मा मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है। ये तुम्हें नशा ही नहीं रहता। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, वही हमारे बाप हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं।
सब कुछ है वो मेरे। ये तो नहीं भूलना चाहिए ना तुम्हें। बाबा कह रहा है तुम मेरे सब बच्चे हो, परंतु सभी को ये थोड़े ही पढ़ा पाता हूं मैं। सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ने आते। भल मैं भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखा रहा हूं, लेकिन तो भी नहीं सीख रहे हो। क्या विडंबना है। भारतवासी स्वर्गवासी हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन गए हैं। घर में कितनी अशांति है, हर घर में कलह क्लेश। बेवजह दुखी हो रहे हैं, दुख दे रहे हैं, घर घर में कलह है। कहते हैं बाबा क्या करें, हमको तो क्रोध आ जाता है। इसलिए बच्चे को थप्पड़ मार दिया। क्रोध कर लिया। अरे बच्चे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुमने मुझे 5 विकार दान में दिए थे, फिर तुम्हें ना वापस कैसे ले सकते हो? बोलो, दिए थे ना, वचन लिया था बाबा के सामने कि हाँ बाबा ये 5 विकार हमने आपको दिए, प्रतिज्ञा की थी। फिर क्रोध कैसे आ गया भाई? बाप समझाते हैं इस समय सभी पर राहु की दशा लगी है, 5 विकारों का ग्रहण लग गया है। सब 5 विकारों ने घेर लिया है तुम्हें। देह अभिमान का भूत लग गया है। सबको भूत लगा है ये देह अभिमान का, सब पर भूत सवार है। इसीलिए कह रहा हूं मीठे बच्चों, आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, हर हालत में बनो, देर ना करो। मैं तुमको समझ दे रहा हूं, सतयुग में भी तुम सब आत्माभिमानी हो जाओगे फिर से। पहले भी सतयुग में आत्माभिमानी ही थे। हर आत्मा यह समझती थी सतयुग में कि आत्मा का शरीर अब पुराना हुआ, आयु इस शरीर की पूरी हुई, ये जीर्ण शीर्ण हो गया, अब मुझे इसे उतारना है, दूसरा शरीर लूंगा, दूसरी इंद्रियां लूंगा, फिर उनको यूज करूंगा। तो फिर शरीर छोड़ देकर नया ले लेते थे, और कोई भी याददाश्त खत्म नहीं होती थी। जैसे सर्प का मिसाल है, सर्प की एक खाल पुरानी उतरी, कैंचुरी छोड़ दी, दूसरी नई ऑटोमेटिक आ गई। यही दृष्टांत सतयुग के लिए है। सतयुग में सांप की कैचुरी की तरह अपना पुराना शरीर उतारते हो, सब स्मृतियां रहती हैं और दूसरे जन्म में प्रवेश कर जाती, तीसरे में, चौथे में। वहां शरीर छोड़ने में अंश मात्र भी दुख की बात नहीं होती है, अंश मात्र भी, और खुशी होती है। ओ आज मेरे लिए नया वस्त्र प्रकृति मुझे दे रही है, मैं उसको, दूसरी फिल्म मैंने साइन की, अब मैं उसमें पिक्चर करूंगा, वहां एक्टिंग करूंगा, ये एक्टिंग खत्म हुई मेरी, दुख की कोई बात नहीं होती। यहां तो कोई शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता, छोड़ता भी है तो कितना दुख होता है, रोता है, पीटता है, हाय शरीर 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 शरीर, हाय मरे फिर भी शरीर, कितना रोते हैं। तुम बच्चे जानो
शरीर रूपी पुरानी खाल हमने पहनी हुई है, ये खाल है बस, ये पहन रखी है, इसे मुझे चाहे जब उतार देना चाहिए। यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। अब ये तुम्हारा अंतिम शरीर है, पुरानी जूती है। अब इस खेल में, इस क्लब के ड्रामे में और कोई एक्टिंग नहीं है तुम्हारी। ये अंतिम शरीर है, चाहे किसी का भी है, सबके अंतिम शरीर है। पुरानी जूती हो गई है सबकी। अब तुम उससे तंग हो जाओ, वहाँ के तो सुखी होते हो, खुशी खुशी से शरीर उतारते हो और दूसरा पहनते हो। यहाँ तो बड़े दुखी होते हो, शरीर जीर्ण शीर्ण होने पर भी, फटा हुआ होने पर भी, चिड़ा हुआ होने पर भी, विकृत होने पर भी तुम उसे उतारना नहीं चाहते। इन बातों को समझो। यहाँ कितने आते हैं, समझते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाएंगे, फिर भूल जाते। हाँ, फिर कहता हूं, अच्छी रीति सुनो। खुशी हुई तो प्रजा में जरूर चले जाओगे। प्रजा भी तो ढेर बनेगी बच्चे। ये है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। यहाँ ईश्वर का दरबार है। ये भगवान परम पिता परमात्मा ईश्वर अपना परम धाम छोड़कर एक बूढ़े से साधारण तन में आकर बैठ गए तुम्हें पढ़ाने के लिए। वहां तो बाप के पास अनेकों आत्माएं रहती हैं परम धाम में। यहाँ संगमवर बाबा खुद आया है, तुम सबसे कह रहा, आओ मैं तुम पतितों को पावन बना सकता हूँ, आओ मुझसे पर शिक्षा ले लो, आओ पढ़ लो, सीख लो। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं वो गॉड फादर कहकर पुकारती हैं। मनुष्य बगैर समझ के कह देते हैं वो गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान और भगवती कहने लगे। भूल ही गए ये भगवान भगवती नहीं है। भगवान ने इनको बनाया है, ये भगवान नहीं है। देवताओं को कहते हैं, तुम भी कहते हैं, अभी भगत लोग भी कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं अपने लिए, खुद के लिए क्या कहते हैं, मैं मूर्ख हल्का हूं। ये जानते ही नहीं है कि यह भी मनुष्य ही हैं। ये एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे अभी तक सब समझते थे ना, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले तक भी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तो बेहद ज़्यादा थे, और घर में, गांव में ज़मींदारी थी, तो लोग माई बाप हो, अन्नदाता हो, तुम्हारा ही अन्न खाते हैं, तुम्हारी ही ज़मीन है, तुम्हारी कहीं जोत रहे हैं, तुम्हारे से ही खा रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे थे, क्या ही सोचते थे कि यही ईश्वर है, इसकी ज़मीन को जोतना पड़े, इसका हम इसके ऋणी हैं, हम इसके यहाँ मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, ये हमारा राजा है, यही भगवान है, यही हमको अन्न दे रहा है। अन्नदाता कहते थे उसको। वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी समझ रहे हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण तुम हो। अरे हम नहीं है, हम भी हैं भाई।
वह भारत में राज्य करके गए हैं, वह भी मनुष्य हैं। जब ये राजे थे तो इनको जाने कितना बड़ा सोचते थे, ज़मीन पे बैठेंगे, नंगे पैर रहेंगे, उनके सामने कुछ पहन नहीं सकते, जूते आदि नहीं पहन सकते, निकल नहीं सकते, झुक के निकलो, क्या ही हो गया। कितनी नियम मर्यादाएं थी। आगे महिमा गाते थे, उनके को नीच पापी कह रहे हो, श्री कृष्ण के मंदिर में खुद को नीच और पापी कहते हो। मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, नीच हूँ, मुझ पर रहम करो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिव की यह महिमा नहीं गाएंगे, लेकिन कृष्ण के मंदिर में जाकर जरूर कहेंगे अपने को नीच पापी और उसको 16 कला संपूर्ण भगवान और भगवती। अक्सर करके शिव के पास जाते हो तो कहते हैं भर दो झोली। एक तरफ कहेंगे भर दो झोली तो दूसरी तरफ फिर कह देंगे भांग पीने वाला कोई है, धतूरा खाता है, नशा करता है। अरे भांग धतूरा वहां कहां से आया भाई? कुछ भी समझ नहीं है, मांगते ही रहते हो, पति चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दीपावली पर भी लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, दीपक जलाएंगे, सोचेंगे कि बार खुले रखोगे, दीपक बंद नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी जी आएंगी छमछम करते हुए, कोई स्त्री है शायद वो। एक्चुअल में लक्ष्मी कौन है, कब उसका शासन होता है, कितने दिन चलता है, लक्ष्मी और नारायण कौन कौन है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। लक्ष्मी को भी 4 भुजा दिखा देंगे, नारायण को 4 भुजा दिखा देंगे। अरे बच्चे 4 भुजा, 8 भुजा, 10 भुजा वाला कभी कोई हुआ है क्या जो होगा? ये तो आर्गन्स शरीर के सबके एक जैसे ही है, सभी मनुष्य। भले चतुर्भुज रूप दिखाते, लेकिन वह प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है कि 2 स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के ये काम, स्त्री पक्ष और पुरुष पर सारी मानवता मिलके ये काम करती है। पवित्रता सुख में रहती है, आनंद में रहती है। उसका नाम विष्णु रख दिया है। फिर वास्तव में लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में जहाँ के बनोगे ना, तुम में से ही कोई बनेगा जो पुरुषार्थ करे। तो भूल जाते हो लेकिन आप मनुष्यों को पता ही नहीं है कुछ। बस चित्रों में 4 भुजा वाली लक्ष्मी अलग दिखाएंगी, 4 भुजा वाला नारायण अलग दिखाएंगे। क्यों भाई, 4 भुजा वाले बच्चे होंगे क्या? अगर 4 भुजा वाले लक्ष्मी और 4 भुजा वाले नारायण हुए तो उनके बच्चे भी फिर 4 भुजा वाले होंगे। तो आज तक हम और आप भी 4 भुजा वाले होने चाहिए थे, हम उन्हीं के बच्चे हैं ना। कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम समझो, बाबा जब तक नहीं आए थे, क्या तुम जानते थे इन सब बातों को कि लक्ष्मी नारायण कौन है, क्या है, कैसे हैं? यहीं पृथ्वी पर राजा बन करके राज्य करते हैं, ये पता था क्या? अब तो इस समय तुम सारे विश्व को जान गए हो, विश्व का आदि जान गए हो, मध्य जान गए हो, अंत जान गए हो। बाबा ने आकर तुम्हें पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए युक्ति बताई है। बुलाते भी है पतित पावन आ जाओ। अब परमात्मा कैसे आवे? बोलो, कैसे आवे? कैसे आकर पतित को पावन बनाए? बाबा कह रहा है खुद, 5000 वर्ष पहले हमने देवी स्वराज बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, यह सब समझ गए। समझ आगे तुम्हारी भी बुद्धि बिल्कुल नहीं थी, समझ नहीं रही थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था कि राधा कृष्ण बाद में लक्ष्मी नारायण कैसे बनते, कुछ नहीं पता था इसको भी। ये तो कभी राधा कृष्ण की तो कभी लक्ष्मी नारायण की पूजा किया करता था अलग अलग, पता नहीं था।
कि राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये तो शिव बाबा ने आज बताया आकर के। प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बन जाएंगे, यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं है। भल कोई को दीदार भी हो जाए, परंतु कुछ भी समझेंगे नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार जरूर कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है। बाप तो समझा रहे हैं। बच्चे, साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो जाओगे। बहुत हैं जो आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का क्या कहते हैं साक्षात्कार हो रहा है। अरे तुमको समझाता हूं, फायरफ्लाई देखा है तुमने? कितना छोटा होता है जुगनू, आंखों से भी दिखाई नहीं देता। वैसे ही आत्मा तो उससे बहुत छोटी अति सूक्ष्म बिंदी है। और जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। परमात्मा का रूप भी उतना ही अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है। अगर तुम्हें साक्षात्कार भी होगा तो उस छोटी सी बिंदी का होगा, कोई देगा नहीं। ये छोटी सी बिंदी है जो प्रत्येक के भ्रकुटी के बीच में चमकती रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानो, अभी हम शिव बाबा की संतान हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। और हम सबकी एक मुख्य उद्देश्य है लक्ष्मी नारायण बनना, ऑब्जेक्ट है। हम सब स्टूडेंट इसीलिए आए हैं कि लक्ष्मी नारायण बने, राधा कृष्ण बने। तुम कहते हो ना बाबा से सहज राजयोग सीखने आए हैं, तो सीखो। मुख्य उद्देश्य है राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण बनना। तो तुम बच्चों को अब भूलना नहीं चाहिए। भक्ति में भक्त लोग देवताओं के चित्र के को साथ रखे घूम रहे थे, लेकिन तुम तो इस स्मृति को साथ रखो कि मेरा चरित्र, मेरा चित्र, मेरा चेहरा, मेरे चलन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे कर्म कृष्ण जैसे हों, राधा जैसे हों। समझ में आई बात? तुम ये समझो कि तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रख लेना चाहिए, अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो। शिव बाबा द्वारा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा को पूरे विकारों का दान देकर फिर वापस मत लो, कभी मत लो। देह अभिमान के इस भूत से सदा बचो। इस भूत से सब भूत आ जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सिर्फ देह अभिमान आने से। ईर्ष्या, भय, चिंता, दुख सब आ जाएगा। लोभ, लालच। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास दिन रात करो। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। दूसरा पॉइंट है,
ध्यान दीदार की आस बिल्कुल मत रखो कि मुझे कुछ दर्शन हो जाए, कुछ दिख जाए, कोई मेरी से बात हो जाए। जिनका पाठ है उनका है, तुम्हें कोई इच्छा रखनी नहीं है, वो अपने आप होगा। जिसको बाबा को कुछ कराना होगा तो तुम्हें भी कराएगा। मुख्य उद्देश्य को सामने रखो, दिन रात पुरुषार्थ में लगे रहो कि मैं आत्माभिमानी हो पा रहा हूं कि नहीं। श्रीमत पर तुमको सबको सुख देना ही है। समझ में आई ना बात? वरदान है करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कोई भी कर्म करो, सदा कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करने के लिए करो। तुम कभी ये मत सोचो सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, मैं कर्मयोगी हूं। कर्म करने वाला नहीं अकेला, कर्मयोगी। कर्म अर्थात व्यवहार और कर्म अर्थात परामर्श, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। शरीर निर्वहन के पीछे आत्मा का निर्वहन भूल नहीं जाओ। जो भी कर्म करो, सारे कर्म ईश्वरीय सेवा अर्थ होने चाहिए। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करावनहार की स्मृति का संकल्प तुम्हें सदा याद रखो। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते जाओ। समझ में आई? करोगे ना? बहुत ही बढ़िया। स्लोगन है, सेवा का संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का एक ही कारण है, पुराने संस्कार। उन संस्कारों से तुम बैरागी बन जाओ। पुराने कोई भी संस्कार जो संबंध संपर्क में आकर विघ्न डाल रहे हैं, उनसे बैरागी करो। अच्छा, अव्यक्त सारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति कैसे अनुभव कर पाओगे? धीरे धीरे रोज करनी है ये एक रस स्थिति, अचल अडोल और एक रस। सभी से श्रेष्ठ तखत शिव बाबा का दिल तखत है। मुझे दिल तखत नशीन बनना है। तुम्हें ये स्मृति रहे, मुझे तो बाबा की गोद में बैठना है, मुझे तो दिल तखत पर बैठना है। इसलिए इस तखत पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत बनाओ तो दिल तखत पर बैठ पाओगे। अपने को अचल अडोल और एक रस रखो। एक रस स्थिति के तखत पर जब स्थित हो जाओगे तब अपने अकाल तख्त नशीन बन जाओगे, अर्थात ब्रकुटी सिंहासन पर बैठ जाओगे। जैसे तपस्वी सदा एक आसन पर बैठते हैं, शरीर के आसन पर दिखाएं, सारे दैत्यों ने तपस्या की और एक आसन पर बैठे, अचल अडोल रहे, दीमक लग गई लेकिन हिले नहीं, भगवान को आना पड़ा। वैसे तपस्वी तुम बनो और अपने अकाल तखत पर बैठो। आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान हो जाओ। इस आसन को नहीं छोड़ो तो सिंहासन जरूर मिल जाएगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? अच्छा, ओम शांति।